घर पाओ निकलना। कर्जा पैचा नगद उधारी किससे कितना मांग, माई जाने या बाबूजी या जाने भगवान, कि माई जाने या बाबूजी या जाने भगवान। ऐसे ही कितने सपनों का अरे रखना है तुमको मान। हे पटना वालों, हे लड़कों, हे लड़कियों, रे जारी रखना तुम संग्राम, लौटना लेकर ही परिणाम। कि जारी रखना तुम संग्राम, लौटना लेकर ही परिणाम। अभी जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं आईएएस की तैयारी करता था, मैं जानता हूं यहाँ महेंद्रू में या बोरिंग रोड में रहने वाले लड़के लड़कियों का संघर्ष। मैं जानता हूं कि 6 बाय 8 का कमरा होता है, कुकर अंदर होता है, हैंडल बाहर होता है, जगह ही नहीं। किसी को पहचानना हो तो अंगूठा से पहचान लेते, सोया है तो खिड़की से बाहर पैर निकला, चौकी इतना छोटा है, रूम इतना छोटा है ना। हम दिल्ली में रहते थे, मम्मी हमसे पूछती थी कि बेटा डेंगू फैला है दिल्ली में, कहीं हो न जाए। हम बोलते थे मम्मी पहले रूम में घुसेगा मच्छर तब। जगह है कहाँ? जून जुलाई में वहां देखते थे वो लड़का रजाई ओढ़ के सोया। हम कह रहे इतना गर्मी में रजाई काहे ओढ़ा है रे? कहा भैया रखने की जगह नहीं तो ओढ़ लेते। ये सब मतलब स्थिति ऐसी होती है। लोग कहते थे कि अच्छा, हम जब तैयारी करते थे तो कोटा से खबरें आती थी सर, कोटा से कि इंजीनियरिंग करने वाला लड़का कई बार गलत कदम उठा लेता है कि फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हमसे लोग पूछते थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ये लोग मरते काहे नहीं? तो उसका कारण क्या है कि हम लोग के दरवाजा मान लीजिए यमराज आ गया, अब रूम ठकठकवा रहा है, खट खट। हम लोग पूछ रहे क्या है जी, खोलो, करने खोलें, का है, कौन है? तब वेंटिलेटर पर चढ़ा कहा खोलो रे यमराज है। तो इधर से हम भी चढ़े वेंटिलेटर पर। हम का बाद में ये अभी मरने की फुर्सत है, प्रीलिम्स आ गया, पीटी आ गया, फॉर्म पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, मरने की फुर्सत है। फिर भी यमराज आया है, कुछ तो लेके जाएगा। तो खाली यमराज को इतना कह देते थे कि अपने भैंसिया पर खाली हमारा एनसीईआरटी ला दो, इसी में भैंस मर जाएगा। इतना किताब, इतना नोट्स, जाएंगे तो इसके साथ जाएंगे। तो यमराज छोड़ देता था। हम लोग के बदला कोई मास्टर को ले लेता था जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। यही करियर लिया है बच्चा लोग का, इसी के लिए चलो। एक बात याद रखना, बहुत भीड़ है, बहुत विज्ञापन है। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर किसी सब्सक्राइबर को नौकरी नहीं दिला सकता है, परीक्षा का परीक्षा पास नहीं करा सकता है। उसके लिए तुमको शिक्षक से पढ़ना होगा और सब्सक्राइबर नहीं, विद्यार्थी बन के पढ़ना होगा। विद्यार्थी बन के पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है बाबू। कितना भी बड़ा यूट्यूबर है उसको हाथ जोड़ के बोलो सर मास्टर हो जाइए 2-4 महीना के लिए, और हमको छात्र समझिए सर, हम सब्सक्राइबर नहीं है। क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हो रहे हैं जहां बच्चा जन्म ले रहा है, सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। हॉस्पिटलों में जो बुतरू है वो आदमी नहीं है, वो किसी चैनल का सब्सक्राइबर है। बस वो इंतजार कर रहा है बेल बटन दबाने लायक हो जाए, उसके बाद कभी उसका ठीक है ना। तो तुम लोग भी बेल बटन दबाओगे बाद में। साहित्य क्यों पढ़ना? साहित्य इसलिए पढ़ना कि आने वाले 20 साल के बाद जब हम किसी से पूछें कि आर्यभट्ट कौन था, तो लड़का ये ना बोल देगा आलिया भट्ट के खानदान से। लिटरेचर से जुड़े रहना, पुस्तक मेला में घूमते रहना। गांधी मैदान के बाहर एगो ठेला वाला चाट बेच रहा था, उससे पूछे हम कि भीतर काहे में बेचते हो? कहा वह बहुत फालतू चीज है, किताब उताब बेच रहा है। वहाँ आदमी आएगा सर, बहरिया ज्यादा भीड़ रहता है। उस चाट वाला के मन में अगर किताब को लेके ऐसा भावना है
कि बाहर ज्यादा भीड़ है भीतर कम है, इसी मानसिकता को बदलना है। अब मुझे बहुत यकीन है जब पुस्तक मेला में इस तरह से युवा घूम रहे हैं, जिस तरह से किताबें ले रहे हैं, तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी की दुनिया को और अपने समाज को ये बात बड़ी आश्वस्ति के साथ कह रहा हूं कि बिहार के लड़के और लड़कियां आने वाले समय में इसके ध्वजवाहक बनेंगे और उसका ये परिणाम आप देख रहे हैं, नतीजा देख रहे हैं। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, एक गीत है मेरा, एक बचपन का गीत सुनाता हूं मैं आपको 3-4 मिनट, क्योंकि आप लोग अभी जो आपने सुना अभी पागल हो, तो आप लोग अभी हो गए हैं जबरदस्ती जवान। तो थोड़ा सा आपको 3 मिनट के लिए आपको अपने बचपन की ओर ले चलता हूं, है ना, और देखिए कि आप अपने बचपन को